जीत आज तक 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और ऑनलाइन अपराधों से निपटने के लिए राजस्थान का पहला साइबर सपोर्ट सेंटर हुआ लॉन्च। डीजीपी श्री साहू और श्री प्रियदर्शी ने किया उद्घाटन। जयपुर 24 मई। साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने और ऑनलाइन खतरों की बढ़ती चुनौतियों से निपटने की दिशा में एक सशक्त कदम उठाते हुए महानिदेशक पुलिस श्री UR साहू एवं महानिदेशक SCRB व साइबर क्राइम श्री हेमंत प्रियदर्शी द्वारा जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में राजस्थान का पहला साइबर सपोर्ट सेंटर औपचारिक रूप से शनिवार को प्रारंभ किया गया। ये सेंटर मुंबई स्थित एनजीओ रेस्पॉन्सिबल नेटिजन्स द्वारा संचालित किया जाएगा व कोगटा फाउंडेशन इसमें आर्थिक सहयोग करेगा। महानिदेशक पुलिस श्री साहू एवं श्री प्रियदर्शी ने केंद्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने और ऑनलाइन खतरों की बढ़ती चुनौतियों से निपटने की दिशा में ये सेंटर एक सशक्त माध्यम बनेगा। यह अग्रणी केंद्र ऑनलाइन उत्पीड़न से मुकाबला करने, साइबर अपराधों के पीड़ितों को तत्काल सहायता प्रदान करने और साइबर सेफ जयपुर अभियान के अंतर्गत साइबर वेलनेस को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। सेंटर का उद्देश्य डिजिटल उत्पीड़न से उत्पन्न दीर्घकालीन मानसिक और भावनात्मक प्रभावों से निपटना होगा। आरंभ में अतिथियों ने केंद्र का औपचारिक उद्घाटन करते हुए इसमें दी जाने वाली सेवाओं के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ, एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप, एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रामेश्वर सिंह, DCP ईस्ट तेजस्वनी गौतम सहित कमिश्नरेट के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। सभी आयु वर्ग के नेटिजन्स के लिए बनेगा मददगार। जयपुर कमिश्नर श्री बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया कि यह सेंटर सभी आयु वर्ग के नेटिजन्स के लिए खुला रहकर मददगार बनेगा और यह कानून प्रवर्तन एवं डिजिटल सिस्टम्स में विश्वास को मजबूत करते हुए पीड़ितों को न्याय और रिहेबिलिटेशन की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करेगा। साइबर सपोर्ट सेंटर पर संपर्क करने के लिए 87,648 -66,039 और 87,648 -66,040 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। श्री जोसफ ने बताया कि आंकड़े बताते हैं They've really worked hard to bring this to you. Now I would like to invite Unmesh ji to come forward. We really appreciate that you have taken. मुख्य अतिथि माननीय महानिदेशक पुलिस राजस्थान, विशिष्ट अतिथि DG साइबर क्राइम राजस्थान, आज हमारा ये जो स्कीम जो प्रारंभ किया है उनके पीछे जो काम करने वाला कोगटा फाउंडेशन का श्री राधाकृष्ण जी, रेस्पॉन्सिबल नेटिजन से आए थे, उनमें ज्योति जी, उन दोनों संस्थाओं से आया हुआ उनका पदाधिकारीगण, मेरे साथ ही जयपुर पुलिस का अतिरिक्त पुलिस आयुक्तगण, पुलिस आयुक्तगण और अन्य अधिकारीगण। पिछले कई सालों से जैसे जैसे इंटरनेट का उपयोग बढ़ गया, इंटरनेट का दुरुपयोग और इंटरनेट के जरिए क्राइम का संख्या भी बढ़ गया। जितने से बढ़ गया उतने उसके साथ साथ पुलिस को उसके साथ कीपिंग पेज करने में काफ़ी मुसीबत आ गया। तो अब दो चीज़ के ऊपर हम ध्यान आकर्षण करना चाह रहा था। जैसे कोई 20 साल पहले राजस्थान पुलिस द्वारा राजस्थान के विभिन्न महिला थानों पर महिला सलाह और सुरक्षा केंद्र शुरू किया था। जो भी महिलाएं डिस्ट्रेस पर थे, पुलिस के आने के पहले उनको एक और प्लेटफॉर्म दिया गया। सलाह और सुरक्षा केंद्रों पर जो काउंसलर्स है, जो डोमेस्टिक डिस्प्यूट से, डोमेस्टिक वायलेंस से जो पुलिस तक नहीं जाना चाहता, उसको और ऑल्टरनेटिव
डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के माध्यम से सॉर्ट आउट करना चाहता है, उसको एक प्लेटफॉर्म दिया गया था। उसी प्रकार अभी राजस्थान पुलिस द्वारा साइबर क्राइम से या साइबर स्टॉकिंग से या साइबर एडिक्शन से जो पीड़ित है, उन लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म दिया गया है कि अपना काउंसलिंग के लिए हमने यहाँ एक एवेन्यू शुरू किया गया है। तो ये जो साइबर सपोर्ट सेंटर जो हमने प्रारंभ किया है, उसके दो उद्देश्य हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उद्देश्य है कि जो साइबर क्राइम से जो पीड़ित है, उनका 1930 या हमारे थानों के प्रॉपर कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होने की वजह से उनका या अपना जो टेक्निकल कैपेबिलिटीज की कमी होने के कारण उनका प्रॉपर उनका डिस्ट्रेस का रिलीफ नहीं हो रहा था। तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, उनको किस प्रकार रिलीफ करना है, उनको एडवाइस देने के लिए हमारा जो पुलिस फोर्स है, उनके कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए एक मेन उद्देश्य ये है। दूसरा उद्देश्य ये है जो इंटरनेट एडिक्शन की वजह से काफ़ी लोग अपना नौकरी से, अपना पढ़ाई से दूर हो जाता है, दूसरी जगह पर उसका कॉन्सेंट्रेशन चले जाता है। उनको एक काउंसलिंग का मैकेनिज्म भी इस सेंटर के तरफ से शुरू किया जा रहा है। और रोकता फाउंडेशन एंड रेस्पॉन्सिबल नेटिज्म द्वारा जयपुर सिटी में ये योजना आज प्रारंभ किया है। जयपुर के नागरिकों को इससे काफ़ी सुविधा मिल जाएगी और जयपुर पुलिस को भी इनका जो एसोसिएशन से हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाएंगे, अपना एक्सपर्टीज बढ़ जाएंगे और साइबर क्राइम से, साइबर अटैक से जो भी पीड़ित है उसको जैसे हम कन्वेंशनल क्राइम में जो रिस्पॉन्स देता है, उसी प्रकार रिस्पॉन्स देने के लिए हमारा कैपेबिलिटी बढ़ जाएंगे। तो ये जो रिस्पॉन्सिबल नेटिजन जो संस्था जो इस साइबर सपोर्ट सेंटर को सपोर्ट कर रहा है, वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा वगैरह में इस प्रकार का काफ़ी काम किया है, काफ़ी लोगों को राहत दिया है। बाकी स्टेट्स में विमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट अन्य सरकारी विभागों से टाइप करके कार्य कर रहा था और ये पहली बार पुलिस विभाग के साथ जुड़ के राजस्थान में कार्य शुरू किया जाएगा। और अगले 3 साल रोकता फाउंडेशन द्वारा इस योजना को हमें सपोर्ट करेंगे, हैंड होल्डिंग के रूप में हमारा टीम को तैयार कर देंगे और हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग और तेज कर देंगे। इस अवसर पर इस योजना को शुरू करने के लिए हमें आशीर्वाद देने के लिए हम माननीय महानिदेशक पुलिस पहुंच गया। मैं पूरा जयपुर पुलिस की तरफ से आपको आभार व्यक्त करना चाह रहा हूँ। सर, आपके प्रेजेंस से वी गेट इवन मोर मोटिवेटेड टू divert our attention towards the much needed area of cyber crime. श्री हेमंत से डीजी साइबर क्राइम और एसआईटी पुलिस कमिश्नर जयपुर बिजू जोड़ सर कमिश्नरेट के सभी अधिकारीगण, कोकटा फाउंडेशन और रेस्पॉन्सिबिलिटी टीम के यहाँ उपस्थित रिप्रेजेंटेटिव, जैसा कि आप सभी को मेरे पहले ये क्लियरली अवगत करा दिया गया कि आज एक बिल्कुल इनोवेटिव स्कीम, इनोवेटिव प्रयास चालू हो रहा है राजस्थान में। और साइबर क्राइम से का जो इशू है, पिछले कुछ सालों में इसकी जो व्यापक असर मेंटल हेल्थ पे कहिए, फाइनेंशियल सिचुएशंस पे कहिए, लोगों के बाकी सभी प्रकार के जो समस्याएं हैं, कई चीज़ों का जड़ ये मोबाइल और मोबाइल पे चलने वाली सारी प्रक्रिया है। कई बार हम ये भी देखते हैं किसी छोटी बच्ची को या बच्चे को घर वालों ने मना कर दिया, पढ़ाई करो, मोबाइल छीन लिया, मोबाइल दिया नहीं, मोबाइल ले लिए, एंड अल्टीमेटली वो उसी की छोटी सी चीज़ के लिए कभी कभी लोग अपना जान भी दे देते हैं। नाबालिग बच्चे और बच्चियाँ, ये भी आपने अखबार में पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है। तो जैसे जैसे डिजिटाइजेशन की स्थिति बढ़ रही है, वैसे वैसे उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो काफ़ी हद तक समाज के सभी जगह, सभी स्तर पे प्रभावित कर रही है नेगेटिव सेंस में। पुलिस डिपार्टमेंट आज सच हम साइबर क्राइम को रोकने के लिए जो क्राइम में इन्वॉल्व है लोग, उनको गिरफ्तार करके न्यायिक प्रक्रिया में लाने के लिए इस प्रयास में लगे रहते हैं। लेकिन जिनके साथ ये क्राइम गुजरा और जो किसी
मेंटल कंडीशन से जो उन्होंने इसको झेला है और बाद तक भी झेलते रहेंगे, उन लोगों के बारे में ना तो हमारे पास पहले कभी विचार था, ना हम कुछ ज़्यादा कर पाए। मैं उम्मीद नहीं, बहुत ज़्यादा ही उम्मीद करता हूँ कि ये जो इनिशिएटिव अभी चालू हुआ है, इस हेल्पलाइन के मदद से राजस्थान में पर्टिकुलरली युवा पीढ़ी और जो बुजुर्ग ग्रुप है जो साइबर क्राइम से मेंटली हरास और परेशान है, उनको एक नई राह मिलेगा। हम उनको राहत पहुंचाने के लिए हम सक्षम हो पाएंगे। और ये जो पोक्रा फाउंडेशन और रेस्पॉन्सिबिलिटी 3 साल के लिए इस प्रोग्राम को लिया है, उससे हमारी भी कैपेसिटी डेवलप होगा और हम आगे भविष्य में साइबर क्राइम का जो ये हिस्सा है, ये पहलू है, इस पर भी हम ध्यान दे पाएंगे और जनता को राहत पहुंचा पाएंगे। पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि इस टाइप का एक कार्यक्रम आज यहाँ प्रारंभ हो रहा है। मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ इसकी सफलता के लिए। थैंक यू। क्षेत्र का उद्घाटन है वो किया गया है, सड़क से काम किया जाएगा। किस तरीके से यहाँ पर जैसे अभी बताया गया, ये 2 NGOs हैं जो रेस्पॉन्सिबल नेटिजन्स और दूसरा पोक्टा फाउंडेशन। उन्होंने बाकी स्टेट्स में बाहर भी ऐसे प्रयोग किए हैं और सफलता पाई है। तो राजस्थान में अभी जयपुर कम्युनिकेशन विंग है, ये अपने 3 साल के लिए इन्होंने अपना प्रोजेक्ट यहाँ चालू किया है। इस पीरियड में वो यहाँ जो आने वाले हैं उनका काउंसलिंग करेंगे, विभिन्न स्कूल कॉलेजेस वगैरह में जाके वहाँ भी लोगों को समझाएंगे डिजिटल वेलनेस के लिए। और किसी को कहीं एडिक्शन की बात है तो उसको भी दूर करने की प्रयास करेंगे। तो कुल मिला के एक जो साइबर क्राइम रिलेटेड एक ये इशू पे काफ़ी एक गैप था, इस पर कोई काम नहीं हो पा रहा था स्टेट में, ये अच्छी शुरुआत है। मैं आशा करता हूँ कि हम इसमें सफल होंगे आगे और कई सारे लोगों को अपनी मेंटल डिप्रेशन और एडिक्शन से फाइट करने के लिए सफलता पा पाएंगे। सर, ये साइबर फ्रॉड की रकम ट्रांसफ़र करने के लिए कई यंगस्टर्स के बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं, इसको कैसे रोकेंगे, क्या कुछ किया जा रहा है? नहीं, देखिए म्यूल अकाउंट्स जो लोग किराए पे दे देते हैं साइबर फ्रॉड के लिए, कुछ तो अनजाने में देते हैं, उनको पता नहीं चलता कि भाई ये इसके क्राइम के लिए यूज़ हो रहा है, और कुछ लोग जानबूझ के उसको क्राइम के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब इनकी संख्या 3 प्रकार के इस पर प्रयास चल रहा है। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्तर पर I4C, इसमें अलग प्रोग्राम तैयार करने की बात चल रही है कि इसको कैसे रोका जाए, नंबर 1। नंबर 2, बैंक्स आज की तारीख में उनको मालूम है, वो दोबारा अगर कहीं सस्पेक्ट अकाउंट होता है तो उसकी दोबारा KYC करना, उसको चेक करना, वो कर रहे हैं। हमें जो पता चलता है कि ये कहीं सस्पेक्टेड अकाउंट हो सकता है तो हम बैंक को हम इतला कर रहे हैं कि आप इसमें दोबारा देखिए। तो प्रयास सभी तरह से करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी जो कहते हैं लालच बुरी बला है, वही साइबर क्राइम होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है लोगों के लालच। साइबर एक्सपर्ट्स की बेहद पुलिस में कमी है, लेकिन अभी विगत दिनों कुछ साइबर कमांडोज तैयार कराए जा रहे हैं जो जिनकी ट्रेनिंग भी चल रही है। सर, किस तरह के साइबर कमांडोज होंगे, इनका क्या कार्य रहेगा सर? नहीं, इनका एक प्रॉपर स्कीम डिवाइस कर रखा है इनको ट्रेनिंग के लिए। साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ के लिए उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग लेके लोग हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं, और जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत पड़ेगी, जिस जगह, जिस पुलिस स्टेशन में, जिस क्राइम को, ये अपनी वहाँ सेवाएं देंगे। और धीरे धीरे हम ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें ट्रेंड हो, ताकि जहाँ ज़रूरत पड़े किसी को बुलाना नहीं पड़े, वहीं उसका समाधान हम निकाल सकें। ये सारे क्या इंजीनियर्स होंगे सर? कुछ नहीं, अभी तो हम अपने जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसमें से जिनका थोड़ा बेंट ऑफ माइंड है साइबर क्राइम और साइबर रिलेटेड काम के लिए, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन आगे जैसे आपको ध्यान होगा कि गवर्नमेंट ने हमारे प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक टेक्निकल कांस्टेबल का पद सैंक्शन कर रखा है, जिसकी रिक्रूटमेंट अभी चालू हो रहा है। तो जैसे वो आएंगे, उनकी Day 1 से इस साइबर रिलेटेड वर्क में ही उनकी ट्रेनिंग और रिफ्रेशर ट्रेनिंग चालू होगी। थोड़ा प्रक्रिया लंबी है, बट कोशिश यही है कि हम अपने कैपेबिलिटीज को बढ़ाएं। सर, अभी हाल ही में इंडिया पाकिस्तान बीच में इलेक्शन होने के बाद में एक एडवाइजरी जारी की थी हर स्टेट को, खासतौर पर ध्यान रखें कि पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि हर स्टेट को स्टेट के साइबर अटैक्स या लोगों को झांसे में लेकर किसी न किसी तरह की जानकारी हासिल। तो
कोई खास बात है? नहीं, टेलीफोन पे बात करके या किसी प्रकार से हमारे डिफेंस रिलेटेड इंटेलिजेंस कलेक्शन करने की ये काम जो है वो तो कई सालों से बॉर्डर पार से चलता आ रहा है। और यहाँ के जो लोग हैं बेसिकली इनको रेगुलर CLG की स्तर पे विभिन्न बैठकों में बॉर्डर एरियाज़ में सबको हर बार हम कई बार मतलब कई सैकड़ों बार हुआ होगा जिनको हमने इनको जागरूक किया है कि आर्मी रिलेटेड, एयरफोर्स रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं बतानी है। जो अगर आपको सड़क में कुछ दिख रहा है उसके बारे में किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सड़क में कुछ चल रही है गाड़ियाँ तो उसको देख के किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जागरूकता जनता में है। अभी बॉर्डर एरिया में हमने देखा ये पिछले जो कुछ दिन पहले जो सिचुएशन आई थी उस पर जनता इस बात के लिए बहुत जागरूक थी कि हमें ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर या मोबाइल पर लीक नहीं करना। एक सर अवैध बांग्लादेशों को लेकर पूरे राजस्थान में किस तरीके से चल रहा है? नहीं, ये तो जो अवैध है हमारे कंट्री में लीगली नहीं आए हैं उनको यहाँ से कंट्री से बाहर भेजने का प्रक्रिया कई सालों से निर्धारित है, तय है और उस प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाई करनी है वो डिपार्टमेंट अपना करता है। पहलगाम घटना के बाद में दोबारा से एक बार उसको स्ट्रिक्टली किया गया? नहीं, ऐसे नहीं, ये तो रेगुलरली चल रही है और आगे भी चलती रहेगी कि जो लीगली कंट्री में नहीं है, इलीगल है, उसको तो देश से बाहर निकालने का नियम कानून बने हुए हैं और वही फॉलो होगा आगे भी। थैंक यू। ताज़ा तरीन खबरों की ओर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक